हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू आगे करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत की कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में जाना था, आज उससे आगे का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूं। पिछले जो वीडियो में हमने भारत की जो मानक समय रेखा जो देखी थी, हमने डिस्कस किया था कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री की थी, 82 डिग्री 30 मिनट की। और हमने ये भी जाना था कि ये कहां से गुजरती है। क्लियर? ग्रीनविच रेखा के बारे में भी हमने पढ़ा था और हमने ये भी देख लिया था कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि मान लीजिए अगर ग्रीनविच रेखा पर यानी कि 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, अगर उस पर 12 बजे हुए हैं तो भारत में क्या समय होगा? 5:30 बजे होंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि मानक समय रेखा और जो कर्क रेखा है वो कितने देशों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश। इससे पहले मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करना चाहूंगा। एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल एरिया है। अब जो ये भारत का जो टोटल एरिया है, यदि मैं उसको वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर करूं तो दुनिया के या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, यानी कि 2.42% एरिया किसके पास है? भारत के पास है। मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरे एरिया के कितना परसेंट है? 2.42% है। यहां से काफी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना परसेंट है, तो 2.42% जो भारत का टोटल एरिया है। क्लियर? पॉपुलेशन की बात करें तो भाई 2.4% भाग में दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आप देख सकते हो साथियों, एरिया हमारे पास सिर्फ 2.4% और जनसंख्या 17.5%। तभी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन में। कहीं ना कहीं हमें भी और हमारी गवर्नमेंट को भी यहां ध्यान देने की जरूरत है कि दुनिया के सिर्फ 2.4% भाग पर 17.5% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो रहती है। चलिए, अगर हम भारत के क्षेत्रफल को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जो भारत का रैंक है क्षेत्रफल में वो कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। मतलब जो भारत है वो दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? जिस 7वां बड़ा देश है। मतलब भारत से और कौन से बड़े देश हैं? 6। भारत से 6 बड़े देश और हैं। 7वां नंबर आता है भारत का। कौन कौन से 6 बड़े देश हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, रशिया। पता होगा आप सभी को, रूस जो है वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश आता है, रशिया। रूस के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है कनाडा का। रूस के बाद कौन सा सबसे बड़ा देश है? कनाडा। कनाडा के बाद जो तीसरा नंबर आता है क्षेत्रफल में वो आता है चीन का। सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, चाइना। चौथा जो नंबर आता है वो आता है यूएसए का, यानी कि अमेरिका। चौथा नंबर किसका आता है? अमेरिका। 5वां नंबर जो आता है वो आता है ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। और 6ठा नंबर जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं और 7वां नंबर फिर आ जाता है भारत का। क्लियर? थोड़ा सा इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। रूस जो है, अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, मानचित्र की बात करूं, तो रूस जो है वो पूर्वी दिशा में पड़ता है, तो सबसे बड़ा। फिर सीधा पहुंच जाइए पश्चिम में कनाडा, फिर वापिस रूस के नीचे पूर्व में आ जाइए चाइना, फिर वापिस पश्चिम में पहुंच जाइए कनाडा के नीचे
यूएसए, उसके बाद बिल्कुल नीचे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, और फिर पूर्व में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया। इस टाइप से भी आप इन 6 देशों को याद रख सकते हैं। 7वां जो नंबर आता है वो आता है हमारे भारत का। तो भारत जो है वो दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों की। इस टॉपिक के अंदर आज का जो टॉपिक होने वाला है भारत और उसके पड़ोसी देश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता होगा 31 अक्टूबर 2019 से भारत की स्टेट और यूटीज में कुछ बदलाव हुए हैं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो जो डाली थी भारत का जो विस्तार और स्थिति को लेकर, उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि भारत के राज्यों और भारत के केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव किए गए हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जो भारत का राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 26 जनवरी को, यह भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो दमन द्वीप और जो दादर नगर हवेली है उनको भी मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब जो आज का टॉपिक हमारा होगा भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, वो इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होगा कि भाई ये जो बदलाव हुआ है भारत के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, इसका असर हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी बाउंड्रीज थी या जो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते थे पड़ोसी देशों के साथ, उनमें भी फिर बदलाव हुआ है। तो ये वीडियो आज की आप ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देश, आप लोग शायद जानते होंगे कि मैं यहां बात करूंगा आप सबसे पहले सथलीय सीमा की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो भारत की जो सथलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। तटीय सीमा और सथलीय सीमा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। सथलीय सीमा जो थी हमारी वो 15,200 किलोमीटर की थी। इसी को हम आगे थोड़ा सा फर्दर आज डिटेल से जानेंगे। अब 7 ऐसे देश हैं, पता होगा आप लोगों को, 7 हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सथलीय सीमा शेयर करते हैं, यानी कि जो हमारी बाउंड्री है सथल की उसको शेयर करते हैं। 7 ऐसे देश हैं। कौन कौन से 7 ऐसे देश हैं? मैं शुरू करता हूं पश्चिम से, यानी कि पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। तो ये जो हमारे देश हैं या जो पड़ोसी देश हैं, ये 7 देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिल्कुल जनरल सी बात है कि भारत के जो पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सथलीय सीमा, श्रीलंका नीचे वो सथलीय सीमा हमारे साथ नहीं बनाता, उसके बारे में डिस्कस हम आगे जब जलीय सीमा पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 7 देश जो सथलीय सीमा बना रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 क्लियर है। चलिए अब देखिए भाई, अब ये जो 7 देश हैं हमारे भारत के साथ जो बाउंड्री बनाते हैं 7 देश, अब क्वेश्चन जो बनेगा वो राज्यों से बनेगा कि भारत के जो राज्य हैं वो कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत की सथलीय सीमा दूसरे देशों के साथ बनाते हैं, या मैं यूं कहूं कि ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम यहां अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, अगर मैं 31 अक्टूबर से पहले की बात करूं, यहां से ध्यान से सुनिएगा, तो भारत के 17 राज्य थे जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते थे, यानी कि टोटल भारत के 17 राज्य थे जो इन 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते थे। लेकिन एक बदलाव देखने को मिलता है 31 अक्टूबर 2019 को, और वो क्या बदलाव था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, इस जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग बना दिए गए। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और ये दोनों भाग क्या बना दिए गए? यूटी बना दिए गए जी।
यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को बना दिया गया। अब जब जम्मू कश्मीर के दो भाग करके यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर था ये राज्य नहीं रहा। क्लियर है बात? तो अब यानी कि वर्तमान में हमारे जो राज्य हैं वो कितने हैं जो दूसरे देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैं क्या करता हूं जी, एक घट गया तो कितने बच गए? 16। तो मतलब आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 16 राज्य हैं। ठीक है, अब आगे क्या? अब हमने यहां देखा भाई जम्मू कश्मीर के हमने दो अंग बना दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों को हमने यूटी बना दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 यूटी भी हैं। अब कितनी यूटी हैं? 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। मतलब 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? क्वेश्चन सिर्फ राज्यों से पूछ लिया जाए कि कितने राज्य हैं जो सीमा दूसरे देशों के साथ बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जी 16 राज्य हैं। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए कि भाई कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे उसके साथ देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा की मैं बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा जी 2। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है दोनों, भाई ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 18। तो ये बदलाव जो है ये 31 अक्टूबर के बाद हुआ है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहले 17 राज्य थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तो राज्य बच गए 16, 2 यूटी आ गई, तो टोटल हो गए 18। यानी कि राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कितने हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा बना रहे हैं जी? 18 है। क्लियर है बात? राज्य पूछ लिया जाए तो 16 है और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो 2 है। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात अब आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए अब प्रत्येक देश का, यानी कि जो हमने 7 देशों के बारे में डिस्कस किया हमने, उनके बारे में जानते हैं कि किस देश के साथ कौन से राज्य लगते हैं। अब यहां भी बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो बिल्कुल यहां पर भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही टच करेगा। पहले जो जम्मू कश्मीर था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, 3 देशों को टच करता था। लेकिन जैसा कि आप मैप में देख पाओगे, अब जो जम्मू कश्मीर है वो सिर्फ किसके साथ टच कर रहा है? पाकिस्तान के साथ। यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है वो अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है। और जो हमारा जो लद्दाख बनाया गया है, लद्दाख जो बनाया गया है वो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों के साथ टच कर रहा है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर से। भाई जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान और लद्दाख जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। हालांकि अफगानिस्तान जो भारत को टच करता है वो पीओके को टच करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, लेकिन हम फिर भी उसको अपने एरिया में दिखाते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि अफगानिस्तान भारत की सीमा को टच करता है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। चलिए अब 1 बाय 1 एक एक देश को देखते हैं कि भारत के राज्य किस देश को कितने छूते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अब देखिएगा दोस्तों, यहां भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बदलाव यहां भी देखने को मिला है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सबको पता है, गुजरात, मैं स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो गुजरात, क्लियर। गुजरात के बाद
राजस्थान। क्लियर, राजस्थान भी पाकिस्तान को टच करता है। राजस्थान के बाद पंजाब। तो ये 3 राज्य हैं, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। कितने हैं? 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। पहले कितने थे? या पुरानी जो बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 राज्य थे, साथ में जम्मू कश्मीर भी था। पर जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसको अलग कर दिया गया है। क्लियर है? अब यहां देखिएगा, राज्य पूछ लिया जाए कि कितने राज्य भारत के पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, तो जी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यानी कि 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। फिर बात आएगी केंद्र शासित प्रदेश की। अगर केंद्र शासित प्रदेश हम देखें तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बच गया। अब जो नया जो हमारा जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फेरबदल हुआ, उसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान को टच कर रहा है। तो मतलब एक यूटी कौन सी बन गई? जम्मू और कश्मीर। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा, लद्दाख भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, तो मतलब लद्दाख भी पाकिस्तान को टच करता है। तो इसका मतलब दूसरी यूटी हो जाएगी लद्दाख। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा भाई, राज्य 3 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों पूछ लिए जाएं तो आंसर हो जाएगा 5। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जी 5। सिर्फ राज्य आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3, और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देश की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, अभी हमने डिस्कस किया, अफगानिस्तान जो है वो पीओके को टच करता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है या पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसको टच करता है, लेकिन हम इसको अपना अंग मानते हैं, इसलिए हम ये भी मानते हैं कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो भारत को टच करती है। क्लियर? अब फिर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कितने राज्य अफगानिस्तान को टच करते हैं भारत के। तो यहां भी बदलाव देखने को मिला है। पहले होता था 1 राज्य टच करता है, जम्मू कश्मीर। अब एक भी राज्य जो है वो अफगानिस्तान को टच नहीं करता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य पूछ लिया जाए अगर अफगानिस्तान को कौन सा टच करता है, तो जी कोई भी टच नहीं करता। ठीक है बात? तो फिर भारत का कौन सा भाग टच करता है? जी केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। कौन सा करता है? केंद्र शासित प्रदेश टच करता है। और केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा? जी लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। तो ये ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान को सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, वो है लद्दाख। और राज्य अगर पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान को कोई भी राज्य जो है वो टच नहीं करता। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की, चाइना की। अब हम यहां डिस्कस करते हैं। काफी जो स्टेट है हमारे वो चाइना को टच करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट जो है वो चाइना को टच करते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, दूसरा नंबर आता है उत्तराखंड का। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 4 राज्य। पहले कितने थे? 5 राज्य। तो यहां भी फेरबदल हुआ है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। पहले चाइना को कितने राज्य टच करते थे जी? 5 करते थे। वर्तमान में कितने करते हैं जी? 4 करते हैं। कौन कौन से जी? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5वां कौन सा गायब हो गया? वही जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है बात? तो यहां फिर एक और बात बढ़ेगी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जो लद्दाख है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन
तीनों को छूता है, तो इसका मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनेगा? लद्दाख। क्लियर रहेगा, ध्यान रखना है। देखिए चाइना के साथ भारत के जी कितने राज्य टच करते हैं? 4। चाइना के साथ भारत का कितना केंद्र शासित प्रदेश टच करता है? 1। और चाइना के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों टच करते हैं? तो आंसर आएगा 5। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ये इसका आंसर आपका क्वेश्चन के अनुसार बनेगा। क्लियर? तो चाइना के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना के बाद हम बात करते हैं नेपाल की। अब यहां पर बदलाव देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। मुख्य जो बदलाव हुए थे वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के साथ, अफगानिस्तान की बाउंड्रीज के साथ और चाइना की बाउंड्रीज के साथ मुख्य बदलाव हुए थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे और जम्मू कश्मीर के ऊपर आने वाले 1 साल तक कोई भी एग्जाम हुआ डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए नेपाल की बात करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब देखिए तीनों ही एक जैसे हैं। क्यों? यूपी बिहार का नाम हम अक्सर इकट्ठा ही लिया जाता है और यूपी से ही अलग कौन सा हुआ है? उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद पश्चिम बंगाल, यूके यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। ध्यान रखिएगा, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये रहेगा नेपाल के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूटान की। भूटान के साथ असम। कौन सा है भूटान के साथ? असम। असम के बाद भूटान के साथ असम, असम के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? भूटान के साथ असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार को जैसे आप जानते हैं बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। म्यांमार, इनमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि आप जानते हैं सभी ये पुराने हैं, इनके सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो म्यांमार सीधे सीधे जो हमारे स्टेट आ गए। क्लियर? और अब आता है बांग्लादेश। इसको थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये हम डिस्कस अभी करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, तो इसने तो करनी ही थी पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम, 2, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा आता है असम। मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और 5वां आता है मिजोरम। क्लियर है? बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से त्रिपुरा को लेकर, तो ये नोट कर लीजिए। त्रिपुरा के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन होगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है?
तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश को तीन ओर से घेरे हुए है, या बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो आपको ये ध्यान रखना है त्रिपुरा। याद वैसे भी रहेगा, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन ही होता है, तो तीन ओर से घिरा हुआ है। क्लियर? तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश जो भारत के राज्यों के साथ, या मैं कहूं कि भारत के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। जो जो अपडेटेड थी, जिसमें पहले जो तीन राज्य हमने किए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि भाई भारत की जो बाउंड्रीज है दूसरे देशों के साथ, उसका क्रम क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा किसके साथ है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसके बाद, यानी कि पहले नंबर पर कौन आता है और आखिरी नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर। तो ये क्रम वाइज हम एक बार भारत की बाउंड्रीज देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करती है। तो सबसे फर्स्ट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। यहां यूं कहूं कि बांग्लादेश हमारे भारत को सबसे ज्यादा टच करता है। 5 राज्य हमने देखे थे, लेकिन अगर मैं इनकी दूरी देखूं तो 4096.7 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों से पूछी जा सकती है डिस्टेंस। तो 4096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर पर आता है चीन, चाइना। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है बांग्लादेश और चीन में, इस कंफ्यूजन को दूर रखना है। बांग्लादेश पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर। चीन जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 3488 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश, 3488 जो है वो चीन। तीसरा आता है पाकिस्तान, यानी कि 3323 किलोमीटर। 3323, 3323 ऐसे आप याद रख सकते हो। 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो जो पाकिस्तान है वो हमारे साथ शेयर करता है। मतलब पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। ये वो 3 देश हैं जो भारत की बाउंड्रीज सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, पहला, दूसरा और जो तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर आएगा नेपाल। कौन आएगा दोस्तों? नेपाल। नेपाल जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है वो 1751 किलोमीटर की करता है। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, और चौथे नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर आता है म्यांमार। कौन आता है 5वें नंबर पर? म्यांमार। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो म्यांमार भारत के साथ शेयर करता है 5वें नंबर पर। छठा नंबर जो आता है वो आता है 6 नंबर भूटान का। कितना आता है भूटान? छठे नंबर पर आता है भूटान। और भूटान जो हमारे साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 699 किलोमीटर, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर की जो बाउंड्री शेयर है वो हमारे साथ भूटान करता है। और लास्ट नंबर यानी कि 7वां नंबर आता है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है लगभग 106 किलोमीटर की। तो ये 7 देश हैं जो हमारे साथ सीमाएं बनाते हैं। ये उनका क्रम है, और क्रम आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और उसमें ऑप्शन में ना तो बांग्लादेश होगा, ना चाइना होगा, ना पाकिस्तान होगा। इनमें से 4 ऑप्शन डालेगा और फिर आपको पता होना चाहिए कि चौथे पे कौन सा था, 5वें पे कौन सा था, छठे पे कौन सा था और 7वें में कौन सा था। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये 3 देश 1 2 3 पर आते हैं। फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये चीजें आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखनी है। क्लियर?
चलिए इस वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक और छोटा सा इस कर लेते हैं, बस उसके बाद क्लास को मैं विराम दूंगा। चलिए, सथलीय सीमा की हमने बात कर ली, अब मैं जलीय सीमा पे आता हूं। जलीय सीमा का मेरा मतलब यहां यह नहीं है कि मैं जलीय सीमा के बारे में अभी डिटेल से डिस्कस करूंगा, जी नहीं, एक अलग मैं इससे नेक्स्ट जब हम वीडियो डालेंगे तो एक द्वीपों की वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बाकी जितने भी हमारे जम्बू द्वीप और जो भी हैं, या फिर खाड़ी उसके अंदर ही डालेंगे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, उन चीजों के साथ जलीय सीमा को डिस्कस करेंगे, या उन चीजों के साथ जो हमारे जल की सीमा बनाते हैं, भारत की जलीय सीमा बनाते हैं जो देश, उनके बारे में डिस्कस उस वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं यहां जलीय सीमा से मेरा मतलब है राज्यों से, कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। हमने अभी देखा कि सथलीय भाग को कितने राज्य टच करते थे जी, 16 राज्य वर्तमान में टच करते थे। अभी हम देख रहे हैं जलीय सीमा को, यानी कि समुद्र को भारत के कितने राज्य टच करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के समुद्र को टच करते हैं, या भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। कौन कौन से हैं 9 राज्य हैं, देखिएगा, थोड़ा सा इस टाइप से बता देता हूं। गुजरात, क्लियर, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद केरल। क्लियर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5। अब इधर आइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं? 9 राज्य हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि उन 9 राज्यों में से, इनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज किसकी? इसकी। ये सारे डिस्कस हमने कर लिए थे, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। आप लोगों को यहां यह ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 जो राज्य हैं भारत के, वो टच करते हैं पूर्वी तट को, क्लियर, और 5 जो राज्य हैं ये टच करते हैं पश्चिमी तट को, क्लियर। 4 जो राज्य हैं पूर्वी, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत के पूर्वी तट को भारत के कितने राज्य टच कर रहे हैं, तो जी 4 राज्य कर रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट को भारत के कितने राज्य टच कर रहे हैं, तो जी 5 राज्य कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज की वीडियो, भारत और उसके पड़ोसी देश। उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। 1-2 बार जब आप अच्छे से इनको वीडियो को सुनेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कोई डाउट क्लियर नहीं रहेगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट है या रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।